नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। 3 माह के भीतर हमीरपुर में ही बनेगा नया चयन आयोग, ईमानदार कर्मी रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला हजारों युवाओं के भविष्य को देखकर लिया गया। बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के मामलों को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। जिन अन्य मामलों में गड़बड़ी होगी उसमें भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। नया चयन आयोग पूरी तरह से पारदर्शी होगा और पेपर लीक की संभावना खत्म होगी। 3 महीने में नया आयोग बनेगा। निराश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ उत्सव भत्ता भी देगी सरकार, आवासीय अनुदान भी मिलेगा। हिमाचल सरकार निराश्रित बच्चों को संरक्षण देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बुधवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक 2023 प्रस्तुत किया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार निराश्रित बच्चों को सरकार उच्च शिक्षा के अलावा उत्सव भत्ता भी देगी। ऐसे बच्चों के जमा खाते खोले जाएंगे। इन्हें राज्य के भीतर एवं बाहर भ्रमण पर भी ले जाया जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी खत्म करेगा टर्म प्रणाली। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी टर्म प्रणाली खत्म करेगा। शिक्षा बोर्ड ने फाइल तैयार कर प्रदेश सरकार को भेज दी है। सरकार से मंत्रणा और निर्देशों के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा में वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं लेने की प्रणाली को खत्म करने की योजना बना रहा है। नगर निगम शिमला के वार्ड्स को लेकर सुक्खू जयराम में नोकझोंक, विपक्ष का वॉकआउट। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि ये सदन का अपमान है कि नगर निगम शिमला के चुनाव घोषित होने के बाद वार्ड्स को कम करने का विधेयक लाया गया। ये विपक्ष की गैर हाजिरी में लाया गया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर इनको इतनी चिंता थी तो चर्चा करते, ये गंभीर नहीं है। ये अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए सदन से बाहर वॉकआउट कर गए। कभी जिस मेले में रेहड़ी लगाई, आज मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे आईएएस शांत, मंच से साझा किए जज्बात। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मेले में रोजी रोटी कमाने के लिए रेहड़ी लगाया करता था, एक दिन उसी मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करूंगा। ये सब घुमारवीं विधायक राजेश धर्माणी की पहल के कारण संभव हो पाया। उन्होंने मुझे ग्रीष्मोत्सव घुमारवीं में मुख्य अतिथि बनने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा के साथ चलने के लिए कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, गुटबाजी आई सामने। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के राज्य स्तरीय देवता मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने ही पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मेले की आखिरी जलेब में प्रतिभा के साथ चलने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुटबाजी सामने आई। कार्यकर्ताओं में पहले कहा सुनी हुई और फिर धक्का मुक्की हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने प्रतिभा को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाला। पशुपालन और मत्स्य गतिविधियों के लिए भी अब इस्तेमाल होगा किसान क्रेडिट कार्ड, बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश में पशुपालन और मत्स्य गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ा दिया है। बुधवार को राजधानी शिमला में 167वीं राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू ने ये जानकारी दी। उन्होंने सभी बैंकों से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलता रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि फंड समय पर जमा न करवाने वाले निजी कॉलेज को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि फंड समय पर जमा न करवाने वाले निजी कॉलेज को बड़ी राहत दी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कॉलेज पर लगाए गए 64.42 लाख रुपए के जुर्मानों के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके अलावा अदालत ने 31.32 लाख रुपए ब्याज देने के आदेशों को भी रद्द किया। अदालत ने कर्मचारी भविष्य निधि फंड आयुक्त को आदेश दिए कि वो कॉलेज पर जुर्माना लगाने के बारे में दोबारा आदेश पारित करें।
मुकेश बोले, हिमाचल में निजी बस मालिकों को देंगे 500 नए रूट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द निजी बस मालिकों को 500 नए रूट दिए जाएंगे। बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है। ई बसों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार बसों की खरीद के लिए सब्सिडी भी देगी। कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल पर मुकेश ने कहा कि कोरोना संकट में प्रदेश में 100 बस रूट बंद किए गए थे। दर्दनाक हादसा, बागीपुल के पास डंपर खाई में गिरा, 3 लोगों की मौत। कुल्लू जिले के तहत बागीपुल के पास एक डंपर के खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लिया। मृतकों की पहचान चालक रंजयपाल उर्फ मिंटू पुत्र मोतीराम निवासी गांव मोइन उप तहसील नित्थर, अंकित पुत्र शिशुपाल निवासी गांव मोइन उप तहसील नित्थर, गुड्डू राम पुत्र मोतीराम निवासी गांव झलेर डांखर सराहन तहसील निर्मंड जिला कुल्लू के रूप में हुई। हिमाचल में 6 दिन मौसम साफ रहने के आसार, तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 11 अप्रैल तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि 6 व 9 अप्रैल को मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम खुलने से किसानों और बागवानों ने भी राहत की सांस ली। रात के अंधेरे में ट्रकों में ठूस कर सुंदरनगर भेजे गए 150 प्रवासी परिवार। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के कुल्लू जिले के भुंतर नगर परिषद क्षेत्र की सूरत बदलने के मास्टर प्लान की पोल मंगलवार देर रात को सुंदरनगर में खुल गई। भुंतर से देर रात 2 ट्रकों में लगभग 150 प्रवासियों को परिवार सहित बिना किसी प्रशासनिक आदेश के छोड़ने की कोशिश की गई। इन ट्रकों में प्रवासी महिलाओं और बच्चों को ठूस कर भरा गया था। वो ट्रक में हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, सांस लेना भी मुश्किल था। इस अमानवीय घटना को लेकर हिमाचल ह्यूमन राइट्स केयर ने प्रशासन की कड़ी निंदा की है। सीएम सुक्खू बोले, कोविड नियमों की पालना के साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों पर करें मास्क का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने का आग्रह किया, जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम को शिमला में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की ओर से आयोजित भारत में महामारी के दौरान और उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश के विधायकों की मजबूत भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही थी। दिव्यांग बच्ची के खाते से निकाली पेंशन, विभाग ने डाकपाल किया सस्पेंड। चंबा जिले के जुमहार क्षेत्र में एक 8 वर्षीय दिव्यांग बच्ची के खाते से पेंशन निकालने की शिकायत पर डाक विभाग ने संबंधित विभाग के डाकपाल को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। तेज रफ्तार कार ने मकान के लेंटर में मारी टक्कर, महिला की मौत, ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल के ऊना में सड़क हादसा हुआ। धर्मशाला चंडीगढ़ मार्ग पर ऊना शहर के डीएवी स्कूल के पास तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क के किनारे बने मकान के लेंटर के साथ टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने अंबेडकर की प्रतिमा के आगे दिया धरना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे धरना दिया। इस दौरान केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।